मैंने ही तुम्हें यानी तुम्हारी व्हील चेयर को धक्का मारा था ना। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है ना तुम्हारी इस माँ पे। मैं ये भी बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कितनी चालाकी से खुद को बचा लिया। मम्मा! 7 सालों से तुम इसी व्हील चेयर पे बैठी हो, सिर्फ अपना झूठ छुपाने के लिए। अपने परिवार को धोखा देती आ रही हो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वही गिरी की गिरी औरत रह गई थी। ना ना ना, राधिका कहली। कादम्बरी देवी। या कादम्बरी देवी जो कुछ भी करती है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है, और उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सहनी पड़े, हमेशा तैयार। सब कुछ सेट कर चुके थे हम। पूरे परिवार को फिर से अपनी उंगलियों पे लपेट लिया था। सोचा था तुम्हारी ये मनुष्य शकल हमें फिर से कभी नहीं देखने मिलेगी। देखो, नसीब है तुम घूम फिर कर फिर से हमारी जिंदगी में आ गई। राधा, तुम वो काला साया हो जो इंसान का कभी पीछा छोड़ता ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे दिल में मोहन भैया की थोड़ी सी तो जगह होगी ना राधा। अरे बल्कि हमें तो लगा था कि 7 साल हुए हैं तुम्हें मोहन भैया से दूर हुए, और मनन भी एग्जैक्टली 7 साल का है। तो शायद मनन तुम्हारा और मोहन भैया। Just shut your bloody mouth, mister. इतनी घटिया कहानी ना सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर ही आ सकती है। मनन मेरा और मेरे पति युग का बेटा है। मेरे बेटे मनन का तुम्हारे मोहन भैया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी घटिया बात अपने जुबान पे लाने से पहले 100 बार सोच लेना। नहीं तो अच्छा नहीं होगा। समझे? मुझसे ये मैं क्या कर आ गई? क्यों
क्यों करा रहे हैं मुझसे सब कुछ आप? इतने सालों तक मैं मोहन और उनके परिवार से अपने आप को दूर रखते हुए आई। इतनी मुश्किलों के बाद मैं उन सबको भूल पाई हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाई हूँ। और कैसे इतनी आसानी से अब उन सबको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिए ना भाग्य बिहारी जी। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इतने सालों का संघर्ष सब मिट्टी में मिल गया। मेरे इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की तपस्या सब कुछ बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गई भाग्य बिहारी जी। मैंने कितना बड़ा झूठ बोला, कितना बड़ा झूठ बोला मैंने भाग्य बिहारी जी। मैंने अपने बच्चे की पैदाइशी का झूठ बोला। I mean, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं अभी उस प्यार के लिए तैयार नहीं हूँ। और शायद मैं आपके साथ वो रिश्ता भी ना बना पाऊँ जो आपके और मेरे बीच होना चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं इंतजार करूंगा जब तक आपको खुद नहीं लगता कि हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहिए। फिर चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3, 5, 10, 20। और अगर कभी वो वक्त आया ही नहीं तो फिर मैं जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगा। आज से आप और आपका बच्चा हमारा बच्चा है। आप कभी मुझसे दूर नहीं रहेंगी, ना ही बच्चा। एक ना एक दिन तुम्हें मेरी होना होगा राधिका। तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे और राधिका को एक होने से अगर कोई रोक रहा है ना, तो वो आपका बच्चा है। मनन, मानता हूं 7 साल पहले उसी की वजह से हमने एक दूसरे से शादी की थी, पर अब वही है जो हम दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहा है। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके घर पे अगर सांप आ जाए तो क्या करेंगे आप? बताइए मुझे। लोग ये सब तो क्या कह रहे हैं? उसको उठाकर बाहर फेंकेंगे ना जंगल में। राधिका मेरा घर है, मेरे घर में आ गया सांप, मैं बर्दाश्त नहीं कर